सभी को नमस्कार। मैं विवेकशील वोकेशनल ट्रेनर आईटीएस वर्तमान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्याड जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको क्लास 9th के आईटीएस के यूनिट नंबर 3 के सेशन नंबर 1 जिसका नाम है स्टार्ट द वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा कि वर्ड प्रोसेसिंग होती क्या है। इन अर्लियर डेज मैनुअली टाइपराइटर वर यूज्ड फॉर टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट which was replaced by electronic typewriter and now a computer is used for this purpose। जैसे कि हमें पता है, पहले जब हमने डॉक्यूमेंट टाइप करना होता था या हमें कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी होती थी पेज के ऊपर, तो हम क्या करते थे, टाइपराइटर के द्वारा टाइपिंग करते थे। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आ गए और आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हम कंप्यूटर के द्वारा इस काम को करते हैं। अब कंप्यूटर में भी हम इस काम को कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, या फिर बहुत सारे काम जो हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग जो है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डाटा को प्रोसेस करना है, कम्युनिकेशन जैसे हमने मैसेज का आदान प्रदान करना है विद दी हेल्प ऑफ लेटर या फिर ईमेल, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम इसके द्वारा कर सकते हैं। या फिर हमने प्रेजेंटेशन बनानी है तो वो भी हम बना सकते हैं। किसी भी ऑफिस के लिए जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, और ऑफिस प्रोडक्टिविटी के लिए सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग जो है, इसके द्वारा क्या होता है, हमारा काम जो है वो बड़ा अच्छे से होता है। आगे वर्ड प्रोसेसिंग क्या है इसके बारे में आपको बताया गया है। वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो क्या है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू एंटर, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। जैसे कि हमें पता है वर्ड प्रोसेसिंग जो है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने कोई इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, वहाँ पे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ठीक है, अब मैंने टाइप कर लिया है, मैंने उसको एडिट करना है तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूँ, या फिर मैंने कोई चीज़ गलत लिख दी है, मैंने उसको डिलीट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और फिर मैंने अगर मेरा काम ठीक से हो गया है, मैं उसका प्रिंट आउट लेना चाहता हूँ तो मैं उसका प्रिंट आउट भी ले सकता हूँ। डॉक्यूमेंट कैन बी अ लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस। हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो एक लेटर भी हो सकता है, नोटिस भी हो सकता है, रिपोर्ट भी हो सकती है, या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई और भी आर्टिकल, लेटर वगैरह हो सकता है। अ वर्ड प्रोसेसर इज़ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेबल मटेरियल। वर्ड प्रोसेसर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ये एक ऐसा कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसके द्वारा अगर हमने कोई प्रिंटेबल मटेरियल निकालना है, प्रोड्यूस करना है, तो उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन द बिगनिंग वर्ड स्टार वाज द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। शुरुआत में वर्ड स्टार जो था सबसे पहला हमारा वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर था। तो ये जो आपको जैसे यहाँ बताया गया है कि वर्ड स्टार जो है आपका सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको पेपरों में आ सकते हैं, तो इनको आपने अंडरलाइन करके समझना है और याद करना है। ठीक है, आगे है हमारा फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर कि वर्ड प्रोसेसर के फीचर क्या क्या हैं, इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं। सबसे पहला जो इसका फीचर है, क्रिएट, एडिट, सेव, रिट्रीव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है उसको बना सकते हैं, एडिट करना है एडिट कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, या फिर हमने उसका प्रिंट आउट निकालना है तो हम उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। सेकेंड फीचर है मूव और कॉपी अ सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू एनी अदर डॉक्यूमेंट। अगर हम चाहते हैं कि जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें मैंने जो टेक्स्ट लिखा है उसको मैं
किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में मूव करना चाहता हूँ तो मैं उसको मूव कर सकता हूँ। कैसे, आगे आपको बताया जाएगा कि इसमें वर्ड प्रोसेसिंग में जैसे हम लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती है, या फिर हमने जैसे टेक्स्ट को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, सेलेक्ट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी। नेक्स्ट फीचर है हमारा चेंज द फॉन्ट साइज़ फॉन्ट स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, या फिर फ़ॉन्ट स्टाइल हमारे होते हैं, जैसे हम कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं उसका कोई एक फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, जैसे कि हमारा एरियल है, टाइम न्यू रोमन है, बुकमैन ओल्ड है, ये सारी की सारी जो हैं ये क्या है, फ़ॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जो हमने डॉक्यूमेंट लिखा है उसका हम फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, या फिर हमने उसका कलर करना है तो वो भी हम सब कुछ कर सकते हैं। देन हमारा फोर्थ फीचर है फॉर्मेट पैराग्राफ एज वेल एज पेजेस, चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर हम चाहते हैं कि जो हमने पैराग्राफ लिखा है उसकी मैंने फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है, मैंने टेक्स्ट को कलरिंग देनी है, या मैंने उसको बाउंड्री लगानी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम कर सकते हैं पेज सेटअप में जाके। ठीक है, या फिर मैंने जो टेक्स्ट लिखा है उसकी स्पेलिंग चेक करनी है कि जो मैंने लिखा है वो ठीक है कि नहीं है, या फिर ग्रामेटिकली मिस्टेक कोई हो तो नहीं गई है मेरे से, उसको मैंने चेक करना है। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस आपकी वर्ड प्रोसेसर में रहती हैं। उससे नेक्स्ट फीचर है हमारा कंबाइन वन और मोर डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट को कंबाइन करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे इंसर्ट पिक्चर और ग्राफ्स विद इन द डॉक्यूमेंट। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ उसमें मैंने पिक्चर को इंसर्ट करना है या फिर मैंने ग्राफ को इंसर्ट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लास्ट है आपका कि प्रिंट द सिलेक्टेड टेक्स्ट और सिलेक्टेड पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने 10 पेज लिखे हैं और 10 पेज में से मुझे सिर्फ एक पेज की ज़रूरत है जिसका कि मुझे प्रिंट आउट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट की कमांड दूंगा और जो भी मेरा पेज है उस पेज को जैसे करंट पेज करके उसका प्रिंट आउट दे दूंगा, तो सिर्फ वही पेज आएगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा एक पेज लिखा हुआ है उसमें 4 पैराग्राफ है, अब मुझे सिर्फ एक ही पैराग्राफ का प्रिंट आउट चाहिए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। वो कैसे, मैं क्या करूँगा, जिस पैराग्राफ का मुझे प्रिंट आउट चाहिए मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, देन प्रिंट की कमांड दूंगा और वहाँ पे ऑप्शन होती है सिलेक्शन या फिर पेज, करंट पेज, तो वहाँ पे मैंने क्या करना है, जस्ट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और प्रिंट दूंगा, तो सिर्फ वो सिलेक्टेड जितना भी पोर्शन होगा उसी का प्रिंट आउट आएगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम। अब यहाँ पे हम स्टार्टेड विद वर्ड प्रोसेसर राइटर। अब हम वर्ड प्रोसेसर में जो उसका पहला एप्लीकेशन है वर्ड प्रोसेसर राइटर, उसको हमने किस तरह से चलाना है, उसका यूज़ किस प्रकार से करना है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि हमें पता है सेवरल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल टू प्रिपेयर द रिपोर्ट। जैसे कि हमने अगर कोई रिपोर्ट बनानी है या कोई डॉक्यूमेंट लिखना है तो उसके लिए बहुत सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हो जाते हैं, परंतु हम यहाँ पे व्हाट वी विल प्रेफर टू यूज़ लिब्रे ऑफिस राइटर। पर हम यहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए प्रेफर करेंगे। क्यों, बिकॉज इट इज़ फ्री, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विद रिच फीचर ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें जो इसके जो फीचर हैं वो बहुत ही ईजी हैं, समझने के लिए आसान है, और सबसे बड़ी बात कि ये फ्री है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सम वर्ड प्रोसेसर आर आल्सो अवेलेबल फ्रीली ऑन द वेब। अगर हम चाहते हैं कि और कोई भी फ्री वर्ड प्रोसेसर का हमने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो वह हमें इंटरनेट के ऊपर मिल सकता है। ठीक है, अब हमने इसको चलाना किस तरह से, क्लिक ऑन द स्टार्ट और विंडो बटन, सेलेक्ट लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारे सिस्टम में लाइनेक्स या उबंटू विंडो है तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपली स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो हमारा विंडो का स्टार्ट बटन होता है, देन लिब्रे ऑफिस के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद लिब्रे ऑफिस राइटर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लिब्रे ऑफिस राइटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है उसकी विंडो ओपन हो जाएगी, एप्लीकेशन विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ भी आपको जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके सिस्टम में उबंटू लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपको मैं ये थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे सिस्टम को रन करता है, ये एक विंडो होती है जिस प्रकार से
आपको पता होगा कि आपके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो उसमें विंडो 7 हम बोलते हैं कि मेरे सिस्टम में विंडो 7 है, मेरे सिस्टम में विंडो 10 है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो अवंतो और लाइनक्स भी एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ubuntu और लाइनक्स में आपने वर्ड प्रोसेसर राइटर को किस प्रकार से ओपन करना है। यहाँ भी आपको यही बताया गया है कि हमने क्या करना है। इन लिब्रे ऑफिस या तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर कोई ना कोई आइकन बना होगा, या आइकन नहीं बना होगा तो आपने क्या करना है, स्टार्ट विंडो का जो स्टार्ट बटन होता है उसके ऊपर हमने जाना है, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस, देन लिब्रे ऑफिस के अगेन आगे जाके लिब्रे ऑफिस राइटर के ऊपर क्लिक करेंगे, और हमारा जो है लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एप्लीकेशन विंडो है वो हमारी ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही हमारी विंडो ओपन हो जाएगी तो उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है पार्ट्स ऑफ द राइटर विंडो। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको इमेजेस भी इंसर्ट की है ताकि आपको पता लगे। अब सबसे पहले हमारी होती है टाइटल बार। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन विंडो ओपन होगी, लिब्रे ऑफिस राइटर की जो हमारी विंडो ओपन होगी, तो उसकी जो सबसे टॉप की जो वार होती है सबसे टॉप पे, उसको हम बोलते हैं टाइटल वार। ठीक है, जहाँ ऊपर लिखा होगा अनटाइटल लिब्रे ऑफिस, इस तरह से। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, टाइटल वार। टाइटल बार इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द राइटर विंडो। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे टॉप पे होती है, तो वो हमारी क्या होती है, टाइटल बार। देन हमारी होती है मेनू बार। इट अपियर बिलो द टाइटल बार। ये हमारी जो है जस्ट टाइटल बार के नीचे वाली जो बार होती है उसको हम बोलते हैं मेनू बार। इट अपियर बिलो द टाइटल बार। इट शोज द मेनू आइटम्स, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स, विंडो एंड हेल्प। अब मेनू बार जो है, अब मैंने बोला कि मेनू बार जो है आपकी टाइटल बार से जो जस्ट नीचे वाली जो बार होती है उसको हम मेनू बार बोलते हैं। अब मेनू बार में होता क्या क्या है, अगर आप देखेंगे तो उसमें फाइल लिखा होता है, एडिट लिखा होता है, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल्स, टूल्स, विंडो एंड हेल्प, ये सारे के सारे इसमें ऑप्शन होती है। इन सब ऑप्शन के बारे में आपको आगे बड़े अच्छे से बताया जाएगा कि फ़ाइल में क्या क्या ऑप्शन आती है, एडिट में क्या क्या ऑप्शन आती है, व्यू में क्या ऑप्शन आती है, इन डिफरेंट ऑप्शन में क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बात की टाइटल बार की और मेनू बार की। देन आपकी स्टेटस बार। अब स्टेटस बार क्या होती है, दिस इज़ पोजिशंस एट द लेफ्ट बॉटम ऑफ द राइटर। ये जो है हमारी जो लिब्रे ऑफिस राइटर एप्लीकेशन विंडो का जो बॉटम होता है उसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये हमारी बार बनी होती है। ये क्या क्या शो करती है, ये सबसे पहले तो आपको बताएगी नंबर ऑफ पेज, वर्ड्स, लैंग्वेज यूज्ड, जूमिंग, ये आपको सब कुछ बताएगी कि आप किस पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरा आपको बताएगी कि आपने करंट डॉक्यूमेंट में या आपने ओवरऑल कितने वर्ड लिख लिए हैं, कितने करैक्टर लिख लिए हैं। ठीक है, आपके फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देती हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये जो हमारी स्टेटस बार होती है, अगर मैंने जो किसी पेज के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैंने उसको जूमिंग करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, तो वो सारी की सारी ऑप्शन आपको इस स्टेटस बार में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्सर मूवमेंट एंड माउस पॉइंटर की बात। अब कर्सर मूवमेंट क्या होती है और माउस पॉइंटर क्या होता है। तो टेक्स्ट कर्सर, अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि टेक्स्ट कर्सर, अब जैसे ही हम डॉक्यूमेंट, ये जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है, जब हम कोई टाइपिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन लिखी, दिस इज़ माई होम। ठीक है, तो जैसे हम दिस लिखेंगे तो उसके आगे हमारा कर्सर आई के जैसे ब्लिंक होता रहता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट कर्सर। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया 10 लाइंस का। अब जो मेरे कीबोर्ड में लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन एरो कीज़ होती हैं, अगर मैं उनका यूज़ करूँगा तो आपको पता लगेगा कि जैसे ही मैं लेफ़्ट करूँगा तो मेरा कर्सर लेफ़्ट को जाएगा, अगर राइट करूँगा तो राइट की तरफ को वो मूव करेगा। तो ये हमारा क्या होता है, टेक्स्ट कर्सर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माउस पॉइंटर। अब माउस पॉइंटर के बारे में मैंने आपको यहाँ पे नीचे इमेजेस दे रखी हैं। जैसे ही हम अगर कंप्यूटर को ऑन करते हैं, हमारा माउस कनेक्टेड होता है, तो जैसे हम माउस को मूव करते हैं तो माउस का जो कर्सर है वो हमारा स्क्रीन के ऊपर मूव करता है। ठीक है, जो जैसे हम उसको करेंगे तो माउस पॉइंटर जो है, अब माउस पॉइंटर जो है हमारा किस किस शेप में हो सकता है, रेक्टेंगल की शेप में भी हो सकता है। ये सारे के सारे आपको मैंने इमेज के माध्यम से यहाँ पे आपको माउस पॉइंटर की शेप्स बताई हैं।
तो ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर यूज़र ने इसको रेक्टेंगल कर रखा होता है, पर जो प्री डिफाइन हमारा जो माउस पॉइंटर का जो सिंबल होता है, जैसे कि आपको नीचे यहाँ दिखाया गया है, रेक्टेंगल बेस में होता है ये, ठीक है। तो ये हमारा माउस पॉइंटर होता है। जैसे हम अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिब्रे ऑफिस राइटर में काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं माउस पॉइंटर को टेक्स्ट के ऊपर ले जाऊँगा तो वो माउस पॉइंटर जो है उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो आई की शेप में आ जाता है, मीन्स कि हम करंटली कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्टार्ट द वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि वर्ड प्रोसेसिंग होती क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन दी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमने वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में सबसे पहले हमने जो उसकी पहली एप्लीकेशन है वो है आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर की। तो लिब्रे ऑफिस राइटर को हमने किस प्रकार से ओपन करना है, उसकी जो एप्लीकेशन विंडो होती है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। आगे मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट कर्सर क्या होता है, माउस पॉइंटर क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता था, वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।